इस सत्र में हम कालिदास के खंडकाव्य मेघदूतम के बारे में चर्चा करेंगे। मेघदूत यह कालिदास की प्रसिद्ध गीति रचना है। यह खंडकाव्य है। आधुनिक समीक्षक इसे गीति काव्य का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। मंदाक्रांता छंद में रचित केवल 115 पद्यों की यह लघुकाव्य कृति 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। मेघदूत के श्लोकों की संख्या के विषय में बहुत मतभेद है। टीकाकार शिरोमणि मल्लिनाथ ने 121 पद्यों की व्याख्या की है, किंतु 6 पद्यों को उन्होंने प्रक्षिप्त मानकर 115 पद्यों को ही प्रमाणिक माना है। विभिन्न संस्करणों में 108 से लेकर 127 श्लोक तक मिलते हैं। मेघदूत के संस्करणों का देश विदेश में बाहुल्य है। विल्सन ने सन 1813 ईस्वी में इसका अंग्रेजी पद्यानुवाद कलकत्ता से प्रकाशित किया था। निर्णय सागर प्रेस से इसका मल्लिनाथ टीका के साथ सुंदर संस्करण 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मेघदूत पर प्रायः 50 प्राचीन टीकाएं मिलती है। अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में इसके गद्य एवं पद्यानुवाद प्रकाशित हैं। माघे मेघे गतम वयः की उक्ति कालिदास की मेघदूत के बारे में प्रसिद्ध है। कालिदास की यह सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उनकी प्रतिभा शिखर तक पहुंची है। मेघदूत का कथानक कल्पित है। कवि ने कल्पना की है कि अलकापुरी का निवासी कोई यक्ष अपनी प्रियतमा का परम अनुरागी था। उसके स्वामी कुबेर ने उसे 1 वर्ष के लिए शाप देकर रामगिरी में भेज दिया। अपनी प्रिया के विरह में यक्ष ने रामगिरी के विभिन्न आश्रमों में रहकर 8 मास बिता लिए। वर्षा काल के प्रारंभ में पर्वत से क्रीड़ा करने वाले मेघ को देखकर वह अपनी उत्कंठा को रोक नहीं सका तथा उसी के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना विरह संदेश भेजने का उपक्रम करने लगा। काव्य के पूर्व भाग में मेघ का यथोचित स्वागत करके उसने रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया, जिसमें माल प्रदेश, आम्रकूट, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, महाकाल मंदिर, शिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा नदी, हिमालय, क्रौंचरंध्र, कैलाश और मानसरोवर का वर्णन रोचकता एवं भव्यता के साथ में किया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए यक्ष ने कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में अवस्थित अपने घर की पहचान बतलाई। उस घर का प्राकृतिक वैभव देखकर मेघ को यक्ष प्रिया के पास में पहुंचना है। वह सुंदरी होने पर भी इस समय खिन्न, मलिन, उदास, कृश, कमलिनी के तुल्य होगी। मेघ को उसे पहचान कर कुशलता से संदेशा देना है कि यक्ष उसके विरह में किस प्रकार समय बिता रहा है। वियोग के अवशिष्ट 4 मासों को वह यक्ष प्रिया आंखें बंद करके अर्थात धैर्यपूर्वक बिता ले और यक्ष का अपनी प्रियतमा के साथ शीघ्र समागम होगा। इस काव्य में नियतिकृत नियम रहिता कवि निर्मिति का पूर्ण प्रयोग किया गया है, क्योंकि अचेतन मेघ के द्वारा चेतनोचित संदेशवाहक का कार्य किया गया है, किंतु कवि ने इसके समर्थन में यक्ष की प्रबल उत्सुकता का तर्क दिया है, जिससे यक्ष में चेतना चेतन का विवेक ही समाप्त हो गया। एत्यो सुख्याद अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु।
मेघ को मानव समझकर ही यक्ष उसकी प्रशंसा करता है। मार्ग में उसे विविध दृश्यों से परिचित होने के लिए कहता है कि इस काव्य के कथानक के आधार की विवेचना कई समीक्षकों ने की है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कालिदास ने वाल्मीकि रामायण से इसके कथानक की कल्पना की थी। राम सीता वियोग, पवन पुत्र हनुमान का वायु मार्ग से यात्रा करके दूत कार्य करना, हनुमान और सीता का संवाद, अंगूठी देना आदि घटनाएं मेघदूत में यक्ष यक्षी वियोग, मेघ का दूत कार्य, मेघ यक्षी संवाद आदि घटनाओं में प्रतिबिंबित है। मेघदूत में राम कथा का बार बार संकेत भी मिलता है। यक्ष भी राम के समान अपनी प्रिया के पास अभिज्ञान भेजकर अपने कुशल क्षेम की सूचना देता है। रामायण की उपजीव्यता के विषय में मल्लीनाथ ने मेघदूत के प्रथम पद्य की टीका में लिखा है, सीतां प्रति रामस्य हनुमत संदेशम मनसि निधाय मेघ संदेशम कवि कृतवान इत्याहु। कुछ विद्वान महाभारत के नलोपाख्यान में वर्णित हंसदूत को मेघदूत का आधार बतलाते हैं। संभव है मानवेतर दूत की कल्पना कवि ने इससे ही पाई हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आषाढ़ कृष्ण की योगिनी एकादशी के व्रत के प्रसंग में कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने का वर्णन है कि यक्ष 1 वर्ष के लिए मृत्युलोक में जाए। वस्तुतः मेघदूत का कथानक कालिदास के अपने अनुभव, कल्पना एवं रामायण के परिचय का संयुक्त रूप है।